फिल्म जनूबी कोरिया की परवाज के अंदर शुरू होती है, जहां तमाम लोग से घबरा जाते हैं। पुरस्कार वजह मरकजी पायलट समेत कई मुसाफिर पहले ही वहशियाना तरीके से हलाक हो चुके हैं। हवाई जाने वाला तैयारा जल्द ही अमरीकी सरजमीन पर पहुंच जाता है और जहाज में सवार हर शख्स ये सोच कर राहत का शिकार हो जाता है कि उनका डरावना ख्वाब आखिरकार खत्म हो गया है। ताहम उन्हें बहुत कम मालूम था कि वो हवाबाजी की तारीख में सबसे ज्यादा खौफनाक सवारियों में से एक के लिए है। अमरीकी हुकूमत फौरी तौर पर उनके दाखिले से इनकार कर देती है और उन्हें वापस भेज देती है। छोड़ा फ्लाइट वापस कोरिया पहुंच गई, लेकिन हैरानकुन तौर पर हवाई अड्डे पर हजारों लोग उनकी लैंडिंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये जहाज को अपना रास्ता मोड़ने पर मजबूर करता है और पड़ोसी ममालिक जैसे चीन और जापान से मदद मांगता है। अफसोस की बात यह है कि मदद के बजाय उन्हें सिर्फ कई लड़ाका तैयारों की तरफ से अपनी फिजाई हुदूद छोड़ने की धमकियां मिलती हैं। आखिरकार परवाज एक लंबू में फंस जाती है। दुनिया का कोई भी मुल्क उन्हें कबूल नहीं करता। फिर हमें 8 घंटे पहले वापस ले जाया जाता है, जहां ये सब शुरू हुआ था। इंचियोन बैन अल अक़वामी हवाई अड्डे पर हमने रियो नामी एक सायादार आदमी को घूमते हुए देखा। जल्द ही वो टिकट काउंटर की तरफ जाता है और रिसेप्शन से पूछता है कि किस फ्लाइट में सबसे ज्यादा मुसाफिर हैं। ताहम इसने जवाब देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह हवाई अड्डे की पॉलिसी के खिलाफ है और निजी मालूमात है। दरियासना पाक नामी एक शख्स और उसकी बेटी सोमन जहाज में सवार होने के लिए कतार में खड़े हैं। सो खुद ही बाथरूम की तरफ चली गई, लेकिन ख्वातीन की लाइन बहुत लंबी है, इसलिए वो मर्दों को इस्तेमाल करती है। रियो मर्दों के बाथरूम में भी है और जब वो बिल्कुल अकेला होता है तो वो अपनी बगल में एक छोटा सा किट बनाता है और एक कैप्सूल दाखिल करता है। जख्म पर टाके लगाने और ड्रेसिंग लगाने के बाद इसने देखा कि कोई इसे बैतुल खला के एक स्टॉल के अंदर से देख रहा है। रियो स्टॉल के करीब पहुंचता है, लेकिन अचानक पाक अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाथरूम में दाखिल होता है। पता चला कि सो वही था जो रियो की जासूसी कर रहा था और दोनों जहाज में सवार होने के लिए रवाना हो गए। दूसरी जगह एक पुलिस अफसर अनो अपनी बीवी के साथ कॉल पर बात कर रहा है, जो छुट्टियां गुजारने के लिए हवाई जाने वाली हवाई जहाज में सवार होने वाली है। बदकिस्मती से अनो को कुछ इजाफी काम मिल गया है, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं हो सकता। बाद में जब वो अपने काम की जगह पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचता है तो उसे कुछ बच्चों की तरफ से एक वीडियो मौसूल होती है, जिसमें उनका एक पड़ोसी तैयारा हाईजैक करने की धमकी दे रहा है। दूसरे अफसरान उसे महज मजाक के तौर पर लेते हैं और उसे नजरअंदाज करने का फैसला करते हैं, लेकिन अनु को शक है। थोड़े से गौर और खौज के बाद इसने आखिरकार बच्चों को हालात की बेहतर तफहीम हासिल करने के लिए उनसे मिलने का फैसला किया। मालूम हुआ कि वीडियो में नजर आने वाला शख्स दरअसल उनका पड़ोसी है। मशकूक अनु और एक और अफसर आदमी के फैट की छानबीन करते हैं और उनके खौफ से उन्हें इसके कमरे के कोने में एक मुर्दा इंसानी जिस्म मिलता है, जो प्लास्टिक में मजबूती से लिपटा हुआ था। वापस हवाई अड्डे पर पाक और उसकी बेटी सो हवाई जहाज में सवार होने वाले हैं जब उनका सामना पहले के अजीब आदमी से हुआ। रियो वो उनसे जाती सवालात पूछना शुरू कर और उनकी मंजिल के बारे में भी। जैसा कि तवक्को की जाती है, पाक गुस्से में आ जाता है और आदमी को जाने की धमकी देता है, लेकिन बदकिस्मती से रियो को पता चला कि बाप बेटी की जोड़ी हवाई जा रही है, इसलिए इसने इसी जगह के लिए टिकट भी किया। हवाई अड्डे की सिक्योरिटी से गुजरने के थोड़ी देर बाद रियो से इसके बैग में धाती डिवाइस के बारे में पूछ-गुछ की गई, लेकिन वो इसे तरतीब देता है और तस्दीक करता है कि यह सिर्फ इसका धमाका इनहेलर है। फिल्म इसके बाद हवाई जहाज में शिफ्ट हो जाती है, जहां रियो, पाक, सो और दीगर मुसाफिर बशमूल अनु की बीवी अभी सवार हुए थे। एलानात के बाद हवाई जहाज टेक ऑफ करता है और थोड़ी देर बाद रियो बाथरूम की तरफ जाता है। वहां वो अपने जख्म की ड्रेसिंग को हटाता है और कैप्सूल निकालता है। इसके बाद वो कैप्सूल को अपने दमा के इनहेलर में रखता है, जो एक सफेद कंटेनर बनता है। इसके बाद वो अपने मुंह और नाक को ढांपते हुए पूरे कमरे में अजीब व गरीब मादे का छिड़काव करता है। दरियासना मुश्तबा के अपार्टमेंट में एक CSI एजेंट ने नतीजा अखज़ किया कि जिस्म की मौत की वजह जहर था। एक और एजेंट ने वीडियो टेप्स से भरा एक बॉक्स तलाश किया और देखने पर वो एक आदमी को तजुर्बाती चूहों से भरे कंटेनर में एक अजीब पाउडर डालते हुए पाया। हैरत की बात यह है कि चंद मिनट बाद चूहे खून उगलते हुए भयानक अंदाज में मरना शुरू कर देते हैं। जैसे ही एजेंट खौफ से देखते हैं, वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि पाउडर दर हकीकत एक वायरस है, क्योंकि चूहे जो पाउडर के राब्ते में नहीं आए थे वो भी मर गए। मजीद बरा मुर्दा जिस्म का टेस्ट भी इसी वायरस के लिए मुस्बत आता है, जिससे तमाम एजेंटों को हाई अलर्ट पर रखा जाता है। हवाई जहाज में वापस रियो बाथरूम से बाहर निकलता है और सो को लाइन में इंतजार करते हुए देखता है, लेकिन जैसे ही छोटी लड़की ने दरवाजा खोला, एक और आदमी जल्दी से बाथरूम में दाखिल हुआ, ये कहकर के ये जरूरी है। फिर रियो सो के कान में कुछ सरगोशी करता है और अपनी नशिस्त की तरफ जाता है। इसी दौरान बाथरूम में दाखिल होने वाले शख्स ने हुआ में कुछ पाउडर देखा और खांसी शुरू हो गई।
इसने फौरी तौर पर फ्लाइट होस्टेस से इसकी शिकायत की और बदकिस्मती से वो भी आलूदा कमरे में दाखिल हो गई। इस दौरान एक शख्स तैयारे की धमकी की वीडियो देख रहा है जो पाक की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराती है। करीब से देखने पर उसने देखा कि वीडियो में मुजरिम वो अपनी बेटी को ढूंढता है और उसे बाथरूम के बाहर इंतजार में पाया। फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट से राब्ता करता है और उन्हें वीडियो दिखाता है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता कि आया ये रियो है। ताहम पाक अपने नजरिया पर अटल है, इसलिए वो अपनी बेटी से बात करने को कहता है। मैं हवाई जहाज में कुछ स्मगल किया है। बगलिस ने यह भी इंकिशाफ किया कि उसने इससे सरगोशी की कि इस तैयारे में मौजूद हर शख्स मरने वाला है। ये सब सुनकर फ्लाइट अटेंडेंट में से एक आखिरकार रियो का सामना करता है और उसकी शनाख्त पूछता है। मुअख्खर जिक्र अपना विजिटिंग कार्ड निकालता है और दावा करता है कि वो एक साइंसदान है जो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए होनोलुलु जा रहा। ताहम जब अटेंडेंट ने इससे मजीद मालूमात के लिए दबाव डाला तो उसने इनकार कर दिया। इसी दौरान अनो और चंद अफसरान हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं और वीडियो में मौजूद शख्स के साथ एक शनाख्ती मैच तलाश करते हैं। ये इंकिशाफ हुआ है कि मुजरिम कोई और नहीं बल्कि खुद रियो है। ये जानकर कि इसकी बीवी भी इसी फ्लाइट में है, अनु बेआवाज रह गई। हवाई जहाज में जो आदमी बाथरूम में दाखिल होता है इसकी जिल्द पर दाने पड़ने लगते हैं। अचानक इसकी एक आंख फट जाती है और जमीन पर गिरने से पहले उसे खून की कै आती है। इसकी वजह से हवाई जहाज के अंदर हंगामा मच जाता है और जब एक डॉक्टर मुसाफिर इस शख्स का मुआयना करता है तो इसने तस्दीक की कि वो मर गया है। इसकी वजह से पाक ने फौरी तौर पर रियो पर आदमी के कत्ल का इल्जाम लगाया। जहाज में 3 पायलट सवार हैं। अहम पायलट कैप्टन वोन, शरीक पायलट चुई और एक और पायलट जन। मरकजी पायलट और चुई कॉकपिट में हैं, जबकि जन अपनी तशद्दा शिफ्ट से पहले आराम कर रहा है। जल्द ही कॉकपिट में मौजूद पायलट जहाज की सूरत हाल से आगाह हो जाते हैं और वो मिशन कंट्रोल से रियो की शमूलियत के बारे में भी जान लेते हैं। जब हालात हाथ से निकलने लगते हैं तो को पायलट चुई कॉकपिट से बाहर निकल जाता है। वो पाक और रियो को खौफजदा सामीन के दरमियान झगड़ते हुए देखता है और फौरी तौर पर उन्हें तोड़ देता है। ये पता चलता है कि पाक और चुई एक दूसरे को पहचानते हैं। सबको पुरसुकून करने के बाद चुई ने रियो से इसकी शनाख्त पूछी, लेकिन बाद में वो अमरीकी होने का बहाना करता है। इसके बाद वो कॉकपिट की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुसाफिर इसे पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। बदकिस्मती से इससे पहले कि उसे रोका जाए रियो अपना स्प्रे निकालता है और इसे हर जगह फैला देता है। इसके बाद चुई ने मरकजी पायलट कैप्टन वन को मतला किया कि दूसरे शरीक पायलट जंग समेत हर कोई बीमार है, इसलिए वो कैप्टन वन की जान को खतरे में डालने से रोकने के लिए कॉकपिट में दाखिल न होने का फैसला करता है। दूसरी जगहों पर सरकारी अफसरान और माहिरीन वजीर ट्रांसपोर्ट समेत सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हैं। कम और अनु की टीम मुकम्मल छानबीन के बाद ये बात सामने आई है कि रियो मल्टीनेशनल फर्म विकम में माइक्रोबायोलॉजी के सरबराह थे। अफसोस की बात है कि मुताद्दिद कालों के बाद भी कंपनी ने ताउन करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि उनका हाईटेकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। अब वक्त खत्म होने के साथ इनो तजवीज़ करता है कि हुक्काम रियो से स्प्रे का तिर्याक हासिल करने की कोशिश करे, इससे पहले कि ज्यादा लोग जान से हाथ धो बैठे। हुक्काम इससे इत्तेफाक करते हैं और जल्द ही चोई ने रियो के साथ बातचीत शुरू कर दी, जैसा कि हुकूमत सुनती है। ताहम मदद करने के बजाय साइकोप्ती ये कहता रहता है कि जहाज में मौजूद हर शख्स मर जाएगा। चोई इसे इलाज के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक रियो में खून निकलता है जो इस बात की निशानदेही करता है कि वो भी मुतासिर हुआ है। अचानक तैयारा गिरना शुरू हो जाता है और पता चलता है कि अहम पायलट किसी तरह वायरस का शिकार होने के बाद मर गया है। मुसाफिर हर जगह उड़ते हैं और हवाई जहाज नीचे सर्पिल करने लगता है। दूसरा शरीक पायलट जन जो भी बीमार हो चुका है किसी तरह कॉकपिट तक पहुंच जाता है और स्टीयरिंग को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। खुशकिस्मती से तैयारे के जमीन पर गिरने से पहले पाक भी कॉकपिट पर पहुंची और स्पीड ब्रेक अप खींच ली, इसलिए सूरत हाल को काबू में लाया गया। जल्द ही चुई भी कॉकपिट पहुंच जाती है और पाक को अपनी सीट पर देखती है। जैसे ही दोनों बात करते हैं हमें मालूम हुआ कि पाक एक जमाने में मशहूर पायलट था, लेकिन एक हादसे के बाद उसे छोड़ना पड़ा। दरी असना जंग की हालत खराब होने लगती है तो चुई जो वाहिद गैर मुतासिर पायलट है हवाई जहाज चलाता है। दूसरी तरफ रियो का इंतकाल हो जाता है जब कि जहाज में मौजूद एक मुसाफिर अपने इर्द गिर्द की दहशत को रिकॉर्ड करके रिपोर्टर्स को भेजता है। अगले मंजर में अनु को शक है कि रियो का साबिक आजिर विकम के पास छुपाने के लिए कुछ है, क्योंकि वो ताउन करने से इनकार कर रहे हैं। इसलिए इसने डायरेक्टर से बात करने के लिए इसके हेडक्वार्टर जाने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद वो इस जगह पहुंचता है और जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स ने इसे फौरन ये कहकर रोक दिया कि वारंट की जरूरत है। ये सुनकर अनु गुस्से में आ जाती है और गार्ड से लड़ाई शुरू कर देती है।
एक रिपोर्टर इस झगड़े को पकड़ता है और इसे इंटरनेट पर पोस्ट करता है। वापस हवाई जहाज के अंदर लोग एक के बाद एक बेहोश और मरने लगते हैं। इसलिए अमला लोगों को अलग करना शुरू कर देता है। जिनमें वायरस की अलामत होती हैं वो हवाई जहाज की दम तक जाते हैं, जबकि बाकी सामने की तरफ जाते हैं। पार्क, जो मुतासिर नहीं हुआ, अपनी बेटी के साथ सामने की तरफ जाता है, लेकिन एक आदमी ने उन्हें रोक लिया क्योंकि सौ छाले पड़ गए हैं। मालूम हुआ कि छोटी बच्ची को आज़मा है, लेकिन मुश्तइल हुजूम ने इसे वायरस समझ लिया है। ये नहीं चाहती कि तनाव मजीद बढ़े। सौ ने वालिद से दरख्वास्त करती है कि वो इसे दम तक ले जाएं और पाक हिचकिचाते हुए इसकी पाबंदी करती है। इस तरह तैयारे में कई घंटे दहशतगर्दी गुजरी और वो तकरीबन अमेरिका पहुंच चुके हैं। कोरिया के हुक्काम मुस्बत हैं कि उनके अमेरिकी हम मनसब सूरत हाल का ख्याल रखेंगे और मुसाफिरों को बचाएंगे। ताहम वो मजीद गलत नहीं हो सकते। कायम मकाम पायलट चोई को अचानक अमेरिकी मिशन कंट्रोल की तरफ से एक पैगाम मौसूल हुआ जिसमें कहा गया कि लैंडिंग की इजाज़त से इनकार कर दिया गया है क्योंकि वायरस के बारे में कुछ मालूम नहीं है और इससे बहुत ज़्यादा खतरा है। इससे पायलट और सरकारी अफसरान तबाह हो जाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, चोई को हुक्म दिया जाता है कि वो हवाई जहाज को कोरिया वापस ले जाए। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और तमाम मुसाफिर मायूसी में पड़ जाते हैं और बचने की तमाम उम्मीद खो देते हैं। खुशकिस्मती से गार्ड्स के साथ इसकी लड़ाई के वायरल होने के बाद अनु को ब्रिकम के मुलाजिम का फ़ोन आया। इसमें इंकिशाफ क्या कि ब्रिकम का एक साथी मुलाजिम जिसका नाम था, खबर देखते ही हेडक्वार्टर से फरार हो गया। इससे जाहिर होता है कि इसने रियो के साथ साजिश की होगी। पुलिस इस शख्स के पते पर पहुंचती है जो जल्द ही एक मायूस कुन ताक़ुब में बदल जाता है। बदकिस्मती से अनु और एक और अफसर कार हादसे का शिकार हो गए जिससे वो मामूली जख्मी हो गए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि भागने के बजाय मुलजिम सन उनकी मदद करता है। बाद में सन का दावा है कि उसे रियो ने धोखा दिया था और वो कोई शरीक साजिशी नहीं है। वो पुलिस को बताता है कि इंतहाई मुतादी वायरस का नाम SC1 है और ये कि ब्रिकम ने इसे गैर कानूनी तौर पर हासिल किया था। उन्होंने ये भी इंकिशाफ किया कि कुछ मुहक्किकीन को वायरस का सामना करना पड़ा जिसके नतीजे में उनकी बेवक्त मौत वाक़ई हुई। ताहम एक जिंदा बच गया और कहा कि रियो ने जानबूझकर उन्हें वायरस से दो चार किया था। नताइज से डरते हुए कंपनी ने रियो को फायरिंग करके इस वाक़ये को छुपा दिया। कंपनी से फारिग होने के बाद रियो ने संघ से राब्ता किया और इसे अपना नाम साफ करने के लिए एक नमूना देने के लिए धोखा दिया। ये सब सुनकर एक अब भी टकरा हुआ अनु इस मुहक्किक से राब्ता करने की कोशिश करता है जो वायरस से बच गया था। दरियासना हवाई जहाज में चीफ अटेंडेंट मेडिकल रूम के अंदर पाक में दौड़ता है और इससे पूछता है कि इसने पायलट होना क्यों छोड़ा। हिचकिचाते हुए इसने इंकिशाफ किया कि इसकी आखिरी परवाज के दौरान एक इंजन में आग लग गई, हंगामी लैंडिंग, इसलिए कंट्रोल टावर की जानिब से नामंजूरी के बावजूद इसने फौरी सोच की वजह से तमाम मुसाफिर बच गए। ताहम 2 फ्लाइट अटेंडेंट हलाक हो गए, आग की लपेट में आ गए। मुसाफिरों को फरार होने में मदद करते हुए इनमें से एक चोई की बीवी होने का इंकिशाफ हुआ है। तभी कॉकपिट के अंदर चोई से खून की उल्टियां होने लगती हैं। अब तमाम पायलट या तो बीमार हैं या मर चुके हैं। वो पाक से दरख्वास्त करता है कि वो हवाई जहाज के शरीक पायलट में इसकी मदद करे क्योंकि बाद वाला वाहिद मुसाफिर है जिसे परवाज का तजर्बा है। अगरचे पिछले वाक़ये ने पाक को दाग दिया है, लेकिन वो फौरी तौर पर मदद करने पर राजी है। चंद घंटों बाद अनु जिंदा बच जाने वाले से मिलती है जो आज तक अस्पताल में दाखिल है। वो इससे पहले की लाश की तस्वीर दिखाता है और वो वायरस को वही पहचानती है जिसका उसे सामना था। थोड़ी देर बाद वजीर ट्रांसपोर्ट कम को पता चला कि ब्रिकम के पास वैक्सीन और एंटीवायरस दोनों हैं, लिहाजा वो हेडक्वार्टर जाती है और उन्हें ताउन करने पर मजबूर करती है। बाद में कम उनकी कोशिशों के लिए अनु का शुक्रिया अदा करता है और न्यूज़ चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि ब्रिकम मुसाफिरों की राहत के लिए वैक्सीन और एंटीवायरस मुफ्त फराहम करेगा। ताहम चोई का खून जारी रहता है, इसलिए इसने जापान के नारिता हवाई अड्डे पर अचानक उतरने का फैसला किया। वो हंगामी ऐलान जारी करता है और नीचे उतरने की तैयारी करता है, लेकिन जापानी कंट्रोल टावर उसे अपनी फिजाई हुदूद छोड़ने का हुक्म देता है। ताहम चोई ने हुक्म से इनकार कर दिया। जापानी फिजाइया को इंतबाही शॉट्स के साथ हाजिर होने पर मजबूर किया। जल्द ही एक जापानी जंगी तैयारा मुखालिफ सम से पूरी रफ्तार से आता है। दोनों तैयारे तकरीबन आपस में टकराते हैं और बिलाखिर चोई अपने तैयारे को ऊपर की तरफ उठाने पर मजबूर हो जाता है। झगड़े की वजह से वो थक जाता है और बेहोश हो जाता है, लिहाजा पाक जल्दी से अपनी जगह ले लेता है और जहाज को जापान से दूर उड़ा देता है। कुछ ही देर में जापानी हुक्काम को पूरी दुनिया के मीडिया और इंसानी हुकूक के ग्रुपों की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। मुल्क को वजाहत देने पर मजबूर किया गया है और उनके वजीर आजम ने आखिरकार ऐलान किया है कि उन्होंने हवाई जहाज को मोड़ दिया क्योंकि अब वायरस की असल पेशगोई से कहीं ज्यादा कम इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका मतलब है कि एंटीवायरस या वैक्सीन काम नहीं कर सकती।
इसके नतीजे में कोरिया के सियासतदान भी परेशान होने लगते हैं और कोरिया में तैयारे की लैंडिंग की मुखालफत करने वाले लोगों की आवाजें जोर पकड़ने लगती हैं। इस हवाई जहाज में हर किसी को बचाने के लिए पुरज़्म इनो सियोल के हवाई अड्डे में बनाए गए करंटीना की सहूलत पर पहुंची और एंटीवायरस के लिए तजुर्बाती मजमून बनने की पेशकश की। वो जबरदस्ती वायरस को खुद पर लगाता है और मुहक्किकीन को इस पर एंटीवायरस की जांच करने की इजाजत देता है। जल्द ही कम को इसके बारे में पता चल जाता है और जब वो करंटीना की सहूलत तक पहुंचती है तो कम पहले से ही दर्द से करा रही होती है। हर किसी की मायूसी के लिए एंटीवायरस काम नहीं करता है। दरअसल पूरे कोरिया में मुतअद्दिद पुरतशद्दुद मुजाहिरे फूट पड़े जो तैयारे की लैंडिंग की मुखालफत करते हैं। इसलिए हुकूमत कोरियन एयरफोर्स को मुतासरा तैयारे को रोकने का हुक्म देती है ताकि जमीन पर अमन बरकरार रहे। यह खबर तमाम टीवी चैनल्स पर तेजी से फैल जाती है और जहाज में सवार मुसाफिर भी अपने फोन के जरिए इसकी खबर लेते हैं। ये समझते हुए कि अपने प्यारों और दूसरे लोगों को खतरे में डालना इसके काबिल नहीं है, मुसाफिर अपनी किस्मत से सुलह कर लेते हैं। इसके साथ पाक कंट्रोल टावर से राब्ता करता है और एक पैगाम नशर करता है। उनका कहना है कि तैयारे में मौजूद हर शख्स जबरदस्त ताउन के लिए शुक्रगुजार है, लेकिन उन्होंने इज्तिमाई तौर पर लैंडिंग के खिलाफ फैसला किया है क्योंकि ये सब के लिए बेहतरीन हल है। फांसी से पहले पाक ने यह भी बताया कि वो तमाम रेडियो मुवासलात काट देगा और ये इनकी आखिरी बातचीत होगी पुकारने लगते हैं। आखिरी बार थोड़ी देर के बाद वो जहाज को अपने ऊपर उड़ते हुए करीबी समंदर की तरफ जाते हुए देखते हैं। बस जब सब ने तकरीबन हार मान ली थी, कम ने अनो के अहम अलामात मॉनिटर को बीप करने की आवाज़ सुनी और जब वो इसे उम्मीद भरी निगाहों से देखती है तो वो अचानक बेदार हो जाता है। एंटीवायरस ने मुजज़ाना तौर पर काम किया है और अनो ने हुकाम से तैयारे को वापस बुलाने की अपील की है। वक्त ज़ाय करते हुए कंट्रोल टावर ने तैयारे से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इसका रेडियो बंद कर दिया गया। आखिरी हरबे के तौर पर वो अहल खाना को फ़ोन के जरिए मुसाफिरों से राब्ता करने को कहते हैं। मंसूबा काम करता है और जब जहाज में मौजूद लोगों को पैगाम मिलता है तो वो खुशी से चीख उठते हैं। पाक फौरी तौर पर रेडियो को दोबारा ऑन कर देता है और हवाई जहाज करीबी हवाई अड्डे की तरफ जाता है। बदकिस्मती से तैयारे में ईंधन कम है और जल्द ही ये अपनी ताकत खो देता है। अब एक ही ऑप्शन है कि एक छोटे से एयरबेस में नीचे की तरफ लपके, लेकिन मसला यह है कि तैयारे की सूरत इतनी ज्यादा है कि इसके रनवे से फिसलने का खतरा हो सकता है। लेकिन खुशकिस्मती से के लिए इस इलाके में चंद बार बेहिसाब चक्कर रफ्तार को कम करने जल्द ही पहिए जमीन से टकरा गए और हवाई जहाज हिलने लगा। ताहम ये बहिफाजत लैंड करता है जिससे हर एक को राहत मिलती है। कई दिन गुजर जाते हैं और पाक जिंदा बच जाने वालों के इज्तिमा में जाता है। वहाँ इसकी मुलाकात को पायलट शॉ और इनो से होती है। अफसोस की बात यह है कि वायरस ने इसे मुस्तकिल तौर पर मफलूज कर दिया, लोगों की जान बचाई। मुमकिना तौर पर हजारों मूवी इस वक्त खत्म होती है जब अनु अपना सर थोड़ा सा ऊपर रखती है और पाक में मुस्कुराती है।